हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल की थी तो उसमें एक एग्जांपल में मैंने तीनों स्टेटमेंट के बारे में बता दी थी कि ये करते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या जो पहली स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसी होती है। जो पहला पोर्शन हमने किया था ना, क्या जिसमें हमने मटेरियल के 200 यूनिट बनाए थे, लेबर के 100 यूनिट बनाए थे, है ना, कन्वर्ट किया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो वही स्टेटमेंट एक प्रोफॉर्मा कैसे बनता है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले आपके साथ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस शायद मैंने पिछले जो एग्जाम्पल में डिस्कस नहीं किया था, तो वो मैं इस एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिए हैं। ओपनिंग वर्क इन 500 यूनिट, मतलब 40% काम हुआ है। इसका मतलब इस महीने कितना काम हुआ होगा, 60%। तो इस महीने के अकॉर्डिंग कितने यूनिट होंगे, 300 यूनिट होंगे। ठीक है, और 3000 यूनिट इंट्रोड्यूस, मतलब इस महीने पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास कितने यूनिट आए हैं, 3000 यूनिट आए हैं। ठीक है, और 3200 ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, हमने इस महीने अगले डिपार्टमेंट को 3200 दिए हैं। कितने यूनिट दिए हैं, 3200 दिए हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है आपको। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर होगा ना कि 500 यूनिट पड़े हुए हैं, जिस पर हमने पिछले महीने 40% काम कर दिया है और इस महीने हमने कितना काम किया है, 60%। तो 60% के हिसाब से कितने इस महीने में कितना कंप्लीट काम किया है, 300 यूनिट। 4 5 20 है ना, इतने नहीं, इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, 60% काम किया ना इस महीने। 5 के 300 यूनिट इस महीने काम किया, और 300 यूनिट 3000 यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से इस महीने हमारे पास आए हैं, और 3200 यूनिट इस महीने हमने अगले डिपार्टमेंट को भेजे हैं। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जब हम अब एंड में इस महीने कितना बच गया है जिस पर अभी काम करना बाकी है, मतलब 60% काम कर लिया है, 40% बाकी है। मतलब कि कितने 60% 3 18। ठीक है, 180 यूनिट 180 यूनिट का कंप्लीट हमने काम कर लिया है। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट बनानी है। तो हमने 3 पोर्शन ले लेने, इनपुट, आउटपुट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब कि इनपुट को या आउटपुट को हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे ऊपर क्या होती है, आइटम्स यूनिट, मतलब कि यूनिट को ही कन्वर्ट करते हैं ना हम, आइटम्स यूनिट और परसेंटेज कंप्लीशन। ठीक है, इक्विवेलेंट क्लियर है, इनपुट आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, आइटम यूनिट और इतनी आ गई। सबसे पहले ओपनिंग ले लेते हैं। ओपनिंग आपको वैसे तो पहले ही क्लियर है, 500 यूनिट है। ठीक है, 500 यूनिट पर इस महीने हमने आउटपुट कितनी है, कितना काम कर लिया, 60% किया। 500 गुना 60, 5 के 300 यूनिट इस महीने काम किया। कितना % काम किया इस महीने, 60% काम किया। तो उसकी मतलब इस महीने हमने 300 यूनिट काम किया। ठीक है, कंप्लीट काम किया इस महीने। ठीक है, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस को कर दिया। फिर आगे पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट आए हैं, 3000। ठीक है, ये हमने निकालना है बैलेंसिंग फिगर, ये ध्यान रखना 2700, इसलिए अभी इस पोर्शन पर को छोड़ दो। ठीक है, दूसरा है अगले डिपार्टमेंट को कितने यूनिट दे दिए, 3200 ट्रांसफ़र कर दिए, है ना। ये तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 300 गुना कितना 60%, 3 × 18 180। ठीक है, तो 180 आ गया। तो इसको हम और ये टोटल हमें पता है कितना, टोटल हमें ऊपर पता है ना, कितने टोटल कितना आ गया, 3000 प्लस 500 इनपुट कितना आ गया, 3500 आया, है ना। ये जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, 3500। अभी लॉस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, 3500 ये भी हमें पता था, ये भी पता था, ये भी पता था। बैलेंसिंग क्या आ गई, 2700 पर 100% काम हुआ है तभी अगले डिपार्टमेंट में गया ना, तो ये 2700 आ गया, ये 300 आ गया, क्योंकि 500 गुना 60 और इधर 300 गुना 60, 3 × 18। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब हम कहेंगे इस महीने हमने कितना प्रोडक्शन की है, 3180, 3180 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब ये ऐसे कह लें, है ना। तो 300 2700 और नहीं 180। ठीक है, 3180 की है। आगे आपको करना इक्विवेलेंट, हमने पहले एग्जांपल में क्लियर कर दिया, तो एक टाइप से आपकी रिवीजन ही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपने कहना है कि यही क्लियर हो जाए ना तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिया है, इसमें मैंने क्या कहा, 10,000 यूनिट हमारे पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं। ठीक है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 2000 यूनिट, पीछे से 10,000 आए हैं, 2000 यूनिट क्लोजिंग है। तो इसका मतलब हमने अगले डिपार्टमेंट को कितने दिए होंगे, 8000 यूनिट दिए होंगे। ठीक है, 8000 यूनिट, मतलब 10,000 यूनिट इनपुट है, 10,000 आउटपुट है। ठीक है, और अगले डिपार्टमेंट को हमने कितने दिए होंगे, 8000 दिए होंगे। 2000 क्या है हमारा, अनकम्प्लीट है, और 2000 पर हमने 80% काम कंप्लीट कर लिया है। तो मतलब इस महीने हमने उसको यदि इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, 8 दूनी 1600 यूनिट हमने कंप्लीट बना लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 800 गुना 100%,
है ना, 8,000 है ना, मटेरियल 100%, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके 1600 पर कर दिया ना, करना आपको आ गया है ना। पर इसने कहा 80% किसमें मटेरियल और 60% लेबर है, इसका मतलब हमें अलग अलग करना पड़ेगा, मटेरियल का पोर्शन अलग करना पड़ेगा, है ना, ये लेबर वाला पोर्शन करना पड़ा, तभी तो 8 दूनी 1600 इधर आ गया और 6 दूनी 1200 यूनिट इधर आ गया, इनका अलग अलग किया। ये अलग अलग करना मैंने आपको पहली एग्जाम्पल अच्छे से कर लूँ ना, तो वो अलग अलग करना मैंने वहाँ पर आपको सिखा दिया था। तो पहली एग्जाम्पल जो मैंने इस सिस्टम में कराई है उसमें कंप्लीशन है, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक में ही एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दी हैं। ये भी एक टाइप से क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैंने इसका परफॉर्मा बताना था मेनली इस वीडियो में। इनपुट के 2 पोर्शन, आउटपुट के 2 पोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ये एक पोर्शन होगा यदि सारे वर्क इन प्रोग्रेस पर 50% या 60% काम हुआ। यदि अलग अलग हुआ तो उतने ही पोर्शन आगे आगे बन जाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।